गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि वन क्या होते हैं और वनों से हमें क्या लाभ हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प के सामने निशान लगाना है। ठीक है बच्चों। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद। बच्चों, ये तो हमें वनों से मिलता है। प्लाईवुड, ये भी वनों से मिलता है। सील करने की लाख, ये भी वनों से मिलती है। और केरोसिन, ये वन से हमें नहीं प्राप्त होता। तो इसका उत्तर है केरोसिन। ठीक है बच्चों। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। बच्चों, इसमें हमें यह बताना है कि जब सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बालू? नहीं। मशरूम? नहीं। ह्यूमस? ह्यूमस ये सही उत्तर है। ये मृत पादपों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा बनता है। तो हम इसके आगे निशान लगाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं बच्चों? परागण में। नंबर 2, शाक वन में डैश परत बनाते हैं। बच्चों, शाक सबसे छोटे होते हैं आकार में, तो ये वन में सबसे निचली परत बनाते हैं। नंबर 3, वन में शैमान पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। किसको करते हैं बच्चों?
मृदा को हम यहाँ लिखेंगे मृदा। अति लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 1, हरे फेफड़े किसे कहा जाता है? उत्तर, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। नंबर 2, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताओ जिन्हें हम वन से प्राप्त करते हैं। उत्तर, लकड़ी, औषधियाँ, कागज़, तेल, मसाले। लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 1, वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं? उत्तर, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। ये नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। यदि वन ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। नंबर 2, अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताओ। उत्तर, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। 2 अपघटक कवक एवं जीवाणु हैं। नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। उत्तर, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहता है। निबंधात्मक प्रश्न नंबर 1, वनों से 5 लाभ बताइए। उत्तर, वनों से हमें निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, वनों से हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। नंबर 2, वनों से हमें गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा प्राप्त होता है। नंबर 3, वनों से कई तरह की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नंबर 4, वनों से कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नंबर 5, वन बाढ़ की रोकथाम भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य नंबर 1, अपघटक किसे कहते हैं? इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताइए। नंबर 2, वनों से क्या लाभ हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना। तो प्यारे बच्चों, अब अपना ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।